साथियों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ एस सी आर हमारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में किस तरह से काम करता है, जिसमें हमने बताया था कि जंक्शन J1 और जंक्शन J3 जो है ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस में होते हैं। अगर इस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एस.सी.आर का जो एनोड है इसको बैटरी के पॉजिटिव से और एस.सी.आर के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस समय हमारा जो जंक्शन J1 है ये फॉरवर्ड बायस में होता है, जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस में होता है, जंक्शन J2 हमारा रिवर्स बायस में होता है। तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं करता है। अगर इसमें हम इनपुट वोल्टेज को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जब इस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे ही जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होता है तो ये हमारा कंडक्शन मोड में आ जाता है। लेकिन इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा ये एस.सी.आर कंडक्शन में आए तो उसके लिए जो है हमको ये इनपुट वोल्टेज के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो एस.सी.आर है वो लो वोल्टेज पर कंडक्ट करे तो इसके लिए हम गेट सिग्नल का यूज कर सकते हैं। अगर हम गेट सिग्नल का यूज़ करते हैं तो हमारा जो एस.सी.आर है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज, जैसे इसमें हमने माना था कि लेट दिस ब्रेक ओवर वोल्टेज इज तक 50 वोल्ट, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एस.सी.आर है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्ट पर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने बताया था कि जैसे मान लेते हैं, हमने कहा कि अगर हमने गेट सिग्नल 0 दिया है, जैसे गेट सिग्नल अगर हमारा जो है क्या है, इस कंडीशन में हमारा क्या है, IG दिस इज इक्वल टू 0, हमने गेट करंट 0 दिया है तो इनपुट वोल्टेज अगर हमने 50 वोल्ट लिया है तब जाके हमारा एस.सी.आर ऑन हो रहा है, एस.सी.आर में करंट का मान बढ़ना शुरू हो रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि एस.सी.आर हमारा जो है इस ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ही ट्रिगर कर जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके गेट पर एक सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम गेट पर सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो एस.सी.आर है वो कम वोल्टेज पर ही ऑन हो जाता है। जैसे हमने माना कि जैसे 50 वोल्ट पर ये ट्रिगर हो रहा था बिना गेट सिग्नल के अप्लाई किए, जैसे अभी मान रहे थे कि हमने गेट पर कोई सिग्नल नहीं दिया है और हम केवल इनपुट वोल्टेज के मान को ये बढ़ा रहे हैं, VI को बढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो गेट करंट एनोड करंट है वो कुछ इस तरह से चेंज हो रही है। जैसे हमने 1 वोल्ट दिया तो एनोड करंट 50 माइक्रो एम्पियर थी, 2 वोल्ट दिया 55 माइक्रो एम्पियर थी, 3 वोल्ट दिया 60 माइक्रो एम्पियर थी। इस तरह से इसको हम बढ़ाते जा रहे थे तो लीकेज करंट का मान थोड़ा करके बढ़ रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये 50 वोल्ट हमने दिया तो इसमें करंट में अचानक से परिवर्तन आ गया, जिसमें करंट हमारी तेज़ी से बढ़ गई। तो करंट अगर हमारी तेज़ी से बढ़ गई तो इस स्थिति में हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो एस.सी.आर है वो कंडक्शन मोड में आ गया है, मतलब कंडक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि इस तरह का जो कंडक्शन हो रहा है ये हाई वोल्टेज पर हो रहा है, तो इसी को हम चाहते हैं कि अगर ये कम वोल्टेज पर कंडक्ट करने लगे तो उसके लिए हमको ये गेट सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसी गेट पर हम एक सिग्नल दे देंगे तो जो जंक्शन J2 रिवर्स बायस था वो कुछ फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो डिवाइस है ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ही कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो जैसे इसमें आप समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहें, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा डिवाइस जो है 50 वोल्ट से कम पर ट्रिगर करे, मान लेते हैं कि 47 वोल्ट पर हम चाहते हैं हमारा जो डिवाइस है वो कंडक्ट करने लग जाए। तो हमको मान लेते हैं कि हमने जो एक गेट करंट अप्लाई किया वो मान लेते हैं कि हमने 20 मिली एम्पियर हमने अप्लाई किया इसके गेट पर, तो हमारा जो एस.सी.आर है ये क्या हो जाएगा, ये पहले ट्रिगर कर जाएगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना कर देंगे, 47 वोल्ट पर इसको सेट कर लेंगे। इसको 47 पर सेट करके यहाँ पर इस स्विच को हम यहाँ पर कुछ एक निश्चित वोल्टेज देके और इसका एक रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ से हम करंट का मान कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम कहें VG और इसको कहें RG कहें तो इसमें जो IG का मान होगा वो कितना हो जाएगा, VG/RG। तो ये हमारी गेट करंट है। तो
तो यहाँ से हम रेटेड वैल्यू की गेट करंट जो है सॉरी गेट करंट दे के हम इसको ट्रिगर करवा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर हमने 47 वोल्ट का वोल्टेज इस पर अप्लाई किया, इस पर ये ऑन नहीं था, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑन हो जाए इसी वोल्टेज पर, तो हम यहाँ से इस पर एक गेट सिग्नल अप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं कि वो गेट सिग्नल हमारा कितना है 20 मिली एम्पियर, तो इस पर ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिगर हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि और भी कम वोल्टेज पर ट्रिगर कर जाए, मान लेते हैं कि हम चाहते हैं 40 वोल्ट पर ही ट्रिगर कर जाए, तो क्योंकि हमारा जो इनपुट वोल्टेज कम है, कम पर हम इसको ट्रिगर करना चाह रहे हैं, तो इस स्थिति में हमको गेट करंट के मान को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर हम ये वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा दें तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी वो बढ़ जाएगी, तो हमारा गेट करंट बढ़ जाएगा। तो जैसा हम एज्यूम कर रहे हैं, मान लेते हैं 40 वोल्ट पर इसको ट्रिगर करने के लिए, अगर अब तक 47 पर अगर ये 20 वोल्ट से ट्रिगर हो 20 मिली एम्पियर से ट्रिगर हो रहा था, तो अब 40 वोल्ट पर ये मान लेते हैं कि 40 मिली एम्पियर करंट हमको गेट करंट देना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रिगर होगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि इससे भी कम वोल्ट पर ये ट्रिगर कर जाए, मान लेते हैं 30 वोल्ट पर हम चाहते हैं कि ये हमारा ट्रिगर हो जाए, ऑन हो जाए, तो हमको जो है गेट करंट के मान को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम मान रहे हैं कि अभी हम जो गेट करंट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 100 मिली एम्पियर। तो इस तरह से है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पर डिवाइस को कंडक्शन मोड में लाना चाहते हैं, तो हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से वोल्टेज के मान को जितना कम करते जाएंगे, गेट करंट का मान हमको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, ये इसके ग्राफ को आप देख सकते हैं। इसके ग्राफ में आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो देखिए ये है, जैसे हमने कहा कि हमारा जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है अगर ये 50 वोल्ट था, तो हम कह सकते हैं जो गेट करंट थी दिस वाज 0। हमने यहाँ पे कोई भी गेट सिग्नल नहीं दिया था। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इससे कम वोल्टेज पर ट्रिगर हो जाए, मान लेते हैं कि हमने वोल्टेज दिया, अप्लाई कितना किया 45, तो हमको गेट करंट का कुछ न कुछ मान अप्लाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये क्या है 25 मिली एम्पियर। हम चाहते हैं कि इससे भी कम पर ही ट्रिगर हो जाए, मान लेते हैं 40 वोल्ट पर ही ट्रिगर हो जाए, तो हमको जो है गेट करंट के मान को और बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो करंट है वो है हमारी 35 मिली एम्पियर। इसी तरह से अगर हम चाह रहे हैं कि और भी कम वोल्टेज पर ट्रिगर हो जाए, तो इसमें गेट करंट के मान को हमको और बढ़ाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो है 48 मिली एम्पियर है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज के मान को कम करना चाहते हैं, वैसे वैसे हमको गेट करंट के मान को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जो V3 है, दिस V3 इज लेस दैन V2 एंड दिस V2 इज लेस दैन V1 एंड दिस V1 इज लेस दैन VBO। ये हमने लिखा है V3 इज लेस दैन V2 इज लेस दैन V1 इज लेस दैन VBO। तो इन सेम प्रोपोर्शन दिस IG3 दिस शुड बी ग्रेटर दैन IG2 एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन IG1 एंड दिस शुड बी ग्रेटर दैन IG0। तो इसकी थ्योरी को आप थोड़ा सा कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए इसमें हमने लिखा है इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वी हैव स्टडी दैट इफ वी इंक्रीज VI अप टू VBO देन avalanche breakdown takes place, then avalanche breakdown of junction J2 takes place and hence SCR में टर्न ऑन। SCR हमारा क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। लेकिन बट इफ़ वी वांट टू ट्रिगर का मतलब होता है टू टर्न ऑन। इफ़ वी वांट टू ट्रिगर द SCR बिलो द VBO, अगर हम इस VBO से कम पर इसको ट्रिगर करना चाहते हैं, देन वी शुड अप्लाई ए पॉजिटिव गेट वोल्टेज एट द गेट ऑफ SCR। तब हमको SCR के गेट पर क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ वी इंक्रीज द लेवल ऑफ गेट करंट, जैसे अगर हम गेट वोल्टेज को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमारी क्या होगी, गेट करंट बढ़ेगी। हम ये कह सकते हैं as we increase the level of gate current, forward bias input voltage decreases, means V3 is less than V2 is less than V1 is less than VBO, so IG3 is
ग्रेटर दैन Ig2 इज़ ग्रेटर दैन Ig1 इज़ ग्रेटर दैन Ig0। तो साथियों ये रहा इसका ग्राफ। तो ये ग्राफ है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में। मीन्स यही है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में कि अगर हम चाह रहे हैं कि SCR हमारा कंडक्शन में आ जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और उसके एनोड और कैथोड के बीच में एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव और गेट पर हमको पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि ये SCR है, तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव दिए, यहाँ पे नेगेटिव दिए, तो अभी ये इस समय ये कंडक्शन मोड में तभी आ सकता है, जैसे हमने इस पर अगर कोई वोल्टेज नहीं दिया था, ये तभी आ सकता था जब इसका ये इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुँचे। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि ये ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम पर ट्रिगर कर जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ गेट पर भी एक सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमने गेट पर भी एक पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई किया, तो इस समय जो कंडक्शन का मेथड होगा, इस कंडक्शन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और बिना गेट के सिग्नल के अप्लाई किए जाने पर अगर इस डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव देखें, तो हम कह सकते हैं डिवाइस फॉरवर्ड बायस में है लेकिन कंडक्ट नहीं करेगी, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं दैट इज़ द फॉरवर्ड कंडक्टिंग उसको कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और अभी हम इसको कहेंगे दिस इज़ द फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। तो ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।